हेलो, नमस्कार। मैं हूं जबरी सिल्लावत और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव टू पैसिव वॉइस क्लास 10 पैसिव वॉइस का है। देखिए दोस्तों, एक्टिव टू पैसिव वॉइस क्या होता है, पहले थोड़ा सा दे देता हूँ इसका बेसिक नॉलेज। तो देखिए, जैसे कोई वाक्य है, जैसे राम गोज़ टू जयपुर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक आपको बताया था, मैंने पहले कहा था कि टेंस इम्पोर्टेंट है। अगर टेंस आपको याद नहीं है तो ये टेंस के फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो ये आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक बार पुनः मेरे वीडियो देख सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पूरे टेंस की प्लेलिस्ट दी गई है, जहाँ से आप हर वीडियो देख सकते हैं। राम गोज़ टू स्कूल, इसके अंदर एस या ई एस कहाँ होता है? प्रेजेंट सिंपल के अंदर होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक वीडियो का। तो देखिए, एक्टिव टू पैसिव वॉइस के अंदर होता है सब्जेक्ट को ले जाना है ऑब्जेक्ट के अंदर और ऑब्जेक्ट को लाना है सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, समझे आप? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की ओर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की ओर। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है यही, राम गोज़ टू स्कूल। तो देखिए, अब राम कहाँ जाता है? जयपुर जाता है। ठीक है, तो राम जयपुर जाता है। तो जिन वाक्यों के अंदर में ता है, ती है और ते है, वो कौन सा टेंस होता है? वो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर फॉर्मूलों के आधार पर ये एक्टिव टू पैसिव वॉइस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। यदि वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का आ जाए, ठीक है, तो उसको एक्टिव टू पैसिव वॉइस बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखिए। जैसे एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है, सीता गोज़ टू दिल्ली। ठीक है, तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो हमारा सूत्र होगा, तो सबसे पहले दिल्ली को यहाँ ले आएंगे। लेकिन आपको इससे पहले एक फॉर्मूला होता है जो कि देखिए एक्टिव टू पैसिव वॉइस का यदि प्रेजेंट सिंपल का आ जाए सेंटेंस, तो देखिए लिखा देना है सब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद करना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम पैसिव वॉइस बदलने के लिए क्या ले लेंगे? सब ऑब्जेक्ट को इधर ले लेंगे। फिर यदि वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का आ जाए तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूज के अंदर बदल देते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूज का अंदर कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया है? वो है आपकी इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब हमेशा ध्यान रखना, जहाँ आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस कर रहे हैं तो वहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। ये गांठ बांध लेना, याद रख लेना। ठीक है, तो हमारा सूत्र है, यदि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस आ जाए तो हमें उसको एक्टिव टू पैसिव वॉइस बदलने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूज का कर देते हैं। लेकिन हमें प्रेजेंट कंटिन्यूज नहीं चाहिए, हमें फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा। अगर वो सूत्र आप रटोगे तो आपके कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि आगे आपको दिक्कत आएगी, जो कि हम पढ़ेंगे ध्यान से। अब देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जो हमारा वाक्य था एक, सीता गोज टू दिल्ली। ठीक है, ये हमारा वाक्य था किसका है? प्रेजेंट सिंपल का। तो हम इसको बदलने के लिए क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को ले आएंगे फॉर्मूला के आधार पर। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? दिल्ली, तो ले लेंगे दिल्ली। ठीक है, फिर है इज, आर, एम, सहायक क्रिया कौन सी लेंगे? दिल्ली स्थान है तो दिल्ली इज। फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? इस वर्ब क्या है हमारी? गो, यानी जाना। तो देखिए, गो की थर्ड फॉर्म होती है, वो होती है गॉन। ठीक है, फिर क्या है? बाई, तो लगा देंगे बाई। फिर लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सीता, तो ये लगा दिया सीता।
ठीक है। तो इसका एक्टिव टू पॉसिव वॉइस के अंदर हो गया दिल्ली इज गॉन बाई सीता, यानी दिल्ली में सीता के द्वारा जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से हो गया। अब देखिए यदि नाम हो किसी का तो नाम का नाम ही रहेगा, ठीक है। जैसे हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अंदर एक अंतर होता है। अगर नाम आ जाए तो नाम का नाम ही रहेगा, ठीक है। यदि सब्जेक्ट आई आ जाए तो आपको ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आपके वी आ जाए तो उसका ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अगर वी आ जाए तो अस हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा अभी, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊंगा। यदि यू आ जाए तो यू का यू ही होगा, ठीक है। ही आ जाए तो इसका हिम हो जाएगा, ही का हिम। अगर सी आ जाए तो आपका हो जाएगा हर। इट आ जाए तो इट का इट हो जाएगा, ठीक है। अगर दे आ जाए तो आपके देम हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव टू पॉसिव वॉइस, जैसे हमने एक सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा, फॉर्मूला आपको याद है ऑब्जेक्ट का और एक्टिव और पॉसिव वॉइस दोनों का याद हो गए तभी आप कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। यदि जैसे एक सेंटेंस है आई प्लेस क्रिकेट, तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम ले लेंगे क्रिकेट इज गॉन, सॉरी प्ले का प्ले ही होगा, प्ले बाई आई की जगह क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। ये यहाँ होगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई को मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, ठीक है। एक इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर। ये होता है हमारा एक्टिव टू पॉसिव वॉइस। दूसरी वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।